वेलकम टू डबल ई मास्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट समझ लो बेटा, इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कहना चाहिए। मैंने एक नोट भी मेंशन किया है, कह रहे थे कि कुछ बुक्स में ना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलता है, तो उससे क्या इंप्लाई होता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो किसी चार्ज पर क्या लगाती हैं, फोर्स लगाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किसी करंट पर फोर्स लगा सकती है ना, मूविंग चार्ज मतलब पर फोर्स लगा सकती हैं, या फिर किसी मैग्नेट पर फोर्स लगाएंगी वो। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलने से क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जैसे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हो तो वो तो करेक्ट है, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलना चाहिए, क्योंकि वो किस पर फोर्स लगाएंगी, किसी दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाएंगी, ना ही किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएंगी। तो यहां से मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूं। तो ये होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? अच्छा, ये उतना गलत भी नहीं है, अगर आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हो तो भी बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंस रखना चाहते हैं। नहीं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसा एक जैसा लगेगा, आपको लगेगा कि ये भी चार्ज पे फोर्स लगाता है, ये भी चार्ज पे फोर्स लगाता है, जो कि गलत है। अगर चार्ज रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाएगी। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि है क्या ये। तो पहले ये देख लो कि अपन कोई मैग्नेट ले लेते हैं, है ना। इस मैग्नेट का फील्ड मालूम करना है कि कैसा होता है। कैसा होता है मतलब किस शेप का है, सर्कुलर है, रोटेटरी है ना, या फिर मतलब सीधी सीधी लाइंस हैं। तो बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग क्या करते थे बचपन में, मिट्टी वगैरह लेकर के या आयरन के छोटे छोटे पार्ट्स लेकर के नीचे मैग्नेट लगाते थे, तो वो किसी शेप में जम जाता था, है ना। ऐसा हमने बहुत बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है। तो वो जो शेप जमता है वही शेप है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो इसको डेफिनेशन ऐसे तो नहीं बनेगी, है ना, कुछ अलग तरीके से बनेगी डेफिनेशन। तो क्या कर रहे हैं अपन, एक मैग्नेट ले लेते हैं या एक सोलेनॉइड ले लेते हैं ना, दोनों का लगभग लगभग एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड देखने मिलेगा आपको, ज्यादा डिफरेंस इसके अंदर नहीं आएगा। सो इसमें क्या है कि इसको ले लो, कोई भी एग्जांपल लेते हैं ना, एग्जांपल ले करके अब सपोज करो कि यहां पर एक बहुत छोटा सा मैग्नेट हम क्या करते हैं, रख देते हैं। छोटा सा मतलब इतना छोटा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड ये वाले का इसके कंपेयर में, बड़े वाले मैग्नेट के कंपेयर में कैसा हो, नेग्लिजिबल हो। मान लो कि बड़ा वाला मैग्नेट जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला। ठीक है, कितनी? 1 टेस्ला। तो ये कैसी होनी चाहिए, 1 माइक्रो टेस्ला, मिली टेस्ला, ऐसा कोई बहुत ही छोटा नंबर, जिससे कि इसको यहां पर रखने पे, है ना, इस वाली लाइन पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। नहीं तो पता चला तुमने ये 1 टेस्ला लिया, ये 0.5 टेस्ला ले लिया, या 2 टेस्ला ले लिया, तो उससे क्या होगा कि शेप बदल जाएगा। तो जो हम मार्क करने आए थे तो वो तो मिला ही नहीं, है ना। अब यहां पर मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूं थोड़ा ध्यान से। तो ये डेफिनेशन जो लिखी है इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, व्हेन ए यूनिट मैग्नेटिक पोल इज फ्री टू मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, यूनिट मैग्नेटिक पोल, यानी ऐसा मैग्नेट जिसके पास कैसा हो, एक ही पोल हो, या तो नॉर्थ हो या तो साउथ हो। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसा है, इमेजिनरी है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी मैग्नेट में सिंगल पोल कभी भी नहीं होगा, उसमें हमेशा 2 पोल ही होंगे। ठीक, या फिर मैं आपको आगे बताऊंगा प्रॉपर्टीज में, तो मैं बोलूंगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व का मतलब भी यही होता है कि 2 पोल के बिना मैग्नेट नहीं बन सकता है। आइए बात समझ में क्या, चलो। और यहां पर कहीं पर ना, व्हेन ए यूनिट मैग्नेटिक पोल, यहां पर क्या लिख देते हैं, कई बार लोग टेस्ट पोल लिख देते हैं। टेस्ट पोल का मतलब वही होता है कि जो मैंने आपको अभी बताया कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए इसके कंपेयर में, जिससे कि ये इसको इफेक्ट ना कर सके। आई बात समझ में? चलो, तो क्या है कि जब बहुत छोटा सा जो मैग्नेट है वो जब क्या बोल रहा है, फ्री टू मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट, देन इट मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, मतलब जैसे यहां रखा तो ये रिपल कर जाएगा, इसको नॉर्थ नॉर्थ है, नॉर्थ मान लो, तो इसको क्या कर जाएगा, रिपल कर जाएगा। नॉर्थ ही मानना, कारण क्या है कि जितनी भी मतलब बुक्स वगैरह हैं उन सब में नॉर्थ वाला टेस्ट पोल लेकर के ही बनाया गया है। ठीक है, तो मैं साउथ लेके नहीं बना सकता क्या? बिल्कुल बना सकते हो। एरो उल्टे हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर एरो बाहर की तरफ हो जाएगा, रिपल हो जाएगा, यहाँ पे एरो अट्रैक्ट की तरफ हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा।
तो जो जनरल कन्वेंशन है वो कैसा है कि इसको नॉर्थ लेकर के बनाया जाता है, तो वो सभी लोग एक जैसा फॉलो करते हैं। सभी लोग साउथ वाला फॉलो करने लग जाएंगे तो सब वो करेंगे, है ना, गलत सही कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब सपोज करो कि यहां पर रख दिया आपने, है ना, तो क्या होगा, पहले वो रिपल करेगा, लेकिन ये भी तो है, इसके कारण भी फोर्स लगेगा, तो वो इस तरीके से मूव होगा। अब ये जो पूरा पाथ है फ्री टू मूव, मतलब वो हल्का भी है, वो इस फोर्स के कारण मूव भी हो सकता है, तो वो मूव होने लग जाएगा। तो क्या होगा, जैसे वो यहां से गया इस तरीके से यहां तक आ गया, अब साउथ उसको क्या करने लग जाएगा, अट्रैक्ट करने लग जाएगा, तो वो यहां पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये जो पाथ है इसको अपन ट्रेस कर लेते हैं ना, किसी भी चीज से इसको ड्रॉ कर लो आप। ठीक है, तो जनरली स्कूल्स में क्या होता है कि छोटा वाला कंपास जो होता है, मैग्नेटिक कंपास, उससे ये एक्सपेरिमेंट बनाया जाता है। इसको जब आप ड्रॉ कर लेते हो तो ये सारी लाइंस कैसी इमेजिनरी है, मतलब एक्चुअली तो है नहीं ना, ये इमेजिनरी लाइंस, हमें उनको ड्रॉ करना पड़ रहा है। तो जब ये पाथ को ट्रेस करते हैं, यानी ऐसे लोकस को जब हम ट्रेस कर जाते हैं, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसलिए देखो यहां क्या लिखा है, एन इमेजिनरी कर्व्ड पाथ is formed by tracing the unit pole is called magnetic field lines, है ना। और ध्यान रखना कहां पहुंचता है, ये रिजल्टेंट फोर्स की तरफ पहुंचता है। अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स चाहिए तो आप इसमें टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हो हर पॉइंट पर। बात समझ में आती है क्या? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन आता है, तो उनको भी चेक करना जरूरी है। तो अपन प्रॉपर्टीज देखते हैं आगे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और जैसा कि पता है जैसे ही ये थ्योरी खत्म होगी वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट और ए सोलेनॉइड। मैग्नेट का मतलब बार मैग्नेट की बात हो रही है, जनरली वही होता है शेप, और सोलेनॉइड दोनों का शेप लगभग सेम है ना। ये देखो मतलब ऐसा है, नॉर्थ और साउथ, तब इसके बीच में कॉइल लगी है, बार मैग्नेट है, वो ज्यादा उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं आगे, दोनों का सेम ही है। फ्रॉम ए फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस लूप, कंटिन्यूअस लूप बनाता है। ठीक है, कंटिन्यूअस लूप मतलब ये कि ये लाइन आपको कहीं पे भी बीच में टूटी हुई नहीं मिलेगी। ठीक, इसको मैं बता रहा हूं कैसे। तो एक छोटा सा डायग्राम देखो यहाँ, जैसे कि ये हो गया, ये मैग्नेट ले लेते हैं, आपको सोलेनॉइड समझना, सोलेनॉइड समझ लो, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो जैसा कि अपन ने देखा, ये यहां से लाइन निकल करके ये यहां से आ रही है। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन ये अंदर भी है, मतलब अगर बार मैग्नेट या सोलेनॉइड के अंदर जाओगे तो लाइंस क्या होंगी, साउथ टू नॉर्थ, और बाहर जाओगे तो क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ। तो ये कैसा है, कंटिन्यूअस क्लोज लूप है, ये कहीं भी टूटा हुआ नहीं है। बस समझ में आया, पहली चीज कंटिन्यू होती है, कहीं भी ब्रेकेज इसमें नहीं होता है। तो कुछ और भी है, देखो, दिस इज अनलाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर दिस फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज और एस्केप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो मतलब ये बोल रहा है कि जब चार्जेस होते हैं, जैसे प्लस क्यू हो गया, है ना, और एक माइनस क्यू हो गया, तो इसमें क्या होता है कि कुछ चार्ज तो इस तरीके से आ जाता है ना, लेकिन कुछ क्या होता है, इंफिनिटी तक चला जाता है। तो ये वैसा नहीं है, ये बता रहा है, इसमें ये डिफरेंस है। बात समझ में आती है क्या? ये कैसा है, कंटिन्यूअस है, कुछ भी इंफिनिटी तक नहीं जाएगा। ये नॉर्थ से साउथ जाएगा कहां, मैग्नेट के बाहर, और साउथ से नॉर्थ जाएगा मैग्नेट के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, tangent to the field lines at a given point represent the direction of net magnetic field at that point। तो इसमें थोड़ा सा रिकॉल करो, मैंने बोला था कि अगर आपके पास में कोई पॉइंट है, ठीक है, मैग्नेट में, ये आपकी मैग्नेटिक लाइंस हो गई। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस में अगर आप क्या कर रहे हो, फिर से कर लेते इसको नॉर्थ, इसको साउथ, अगर आप यहां पर निकालना चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो वो क्या होगा, टेंजेंट होगा। यहां पे निकालोगे तो वो क्या होगा, टेंजेंट होगा। यहां होगा तो क्या होगा, टेंजेंट होगा। मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कि कहां है, क्योंकि वो कहां मतलब डायरेक्शन, तो वो क्या है, वेक्टर है। तो अलग अलग पॉइंट पर क्या है, अलग अलग डायरेक्शन। जैसे यहां पर हो गया बी, इसको 1 बोल दो, इसको B2 बोल दो, इसको B3 बोल दो, इस तरीके से ये होगा।
तो कहीं पर भी आप अगर टेंजेंट निकालोगे लगाओगे तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डायरेक्शन बताएगा, या बहुत आसान भाषा में बोले अगर तो क्या बताएगा, वो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अपन, नेक्स्ट है द लार्जर नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर द मैग्नीट्यूड of magnetic field B in figure B is larger around region 1 and then in region 2। तो जैसा कि अपन ने वहां देखा था, है ना, ऊपर में क्या हो रहा था अभी पिछले डायग्राम में, मैग्नेट के पास वाली जो फील्ड थी इधर पे, है ना, वहां से बहुत सारी लाइन निकल रही थी ये ऐसे। तो ये वाला ये रीजन कैसा था, स्ट्रांग था, लेकिन ये वाला जो रीजन था, ये सेकंड वाला रीजन, ये कैसा था, वीक था, क्योंकि यहां लाइंस कैसी थी, कम थी। ठीक है, तो यहां क्लियरली मेंशन किया कि 1 वाले रीजन में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है 2 से। इतना समझ में आ रहा है क्या सभी को? चलो नेक्स्ट वो बोल रहा है मैग्नेटिक लाइंस फील्ड लाइंस रिपल ईच अदर अलोंग परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ठीक है, तो एक बार फिर से डायग्राम देखते हैं अपन इसके लिए। ठीक है, ये देखो जैसा अपन ने यहां पे बनाया डायग्राम छोटा सा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब लाइन ऐसे जा रही है तो कुछ इस तरीके से जा रही है, यहां से भी जा रही है ऐसे, तो ये थोड़ा कर्व आ रहा है ना। कर्व क्यों आ रहा है, यहां बाजू में एक और लाइन है। एक्चुअली मैंने बोला था लाइंस का नंबर कितना है, इनफाइनाइट। यहां पर भी एक और लाइन ऐसे, तो वो क्या कर रहा है, लाइंस एक दूसरे को रिपल कर रही है। ठीक है, तो इसको देखो, ये लेंथ है लाइन की, कहां से, यहां से लेकर यहां तक, और उसको देखा जाए लेंथ के परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलर वो कैसा है, एक दूसरे को रिपल कर रही हैं। ठीक है, मतलब जो लाइंस हैं वो इधर एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपल करेंगे। यहां पे ये देखो, ये यहां हो गया रिपल कर रहा है, इधर पे ये इधर रिपल कर रहा है, ये बता रहे हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट और जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, ये ज्यादा करेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी किसी भी कंडीशन में। बात समझ में आती है? क्यों नहीं करेंगी उसका रीजन देख लेते हैं। चलो सपोज करो कि मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, पहले ये मान लेते हैं, करके देख लेते हैं भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं करने दे रहे हो, है ना, वो देख लेते हैं। तो सपोज करो कि ये हो गया आपके पास एक पॉइंट P आ गया। ठीक है, इस पॉइंट P पर दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अगर आप इसका टेंजेंट खींचोगे तो एक फील्ड ये होगी, और इसका टेंजेंट खींचोगे तो एक फील्ड ये हो गई। लेकिन जैसा कि हमको पता है रिजल्टेंट फोर्स जो भी है कभी भी वो कितना होता है, हमेशा सिंगल होगा। रिजल्टेंट फोर्स हमेशा कितना होगा, एक ही होगा, दो तो नहीं हो सकते। अगर दो है तो वो रिजल्टेंट नहीं है, फिर रिजल्टेंट मतलब फाइनल, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट करो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो वो रिजल्टेंट नहीं है। तो अगर ऐसा होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अगर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो एक से ज्यादा डायरेक्शन किसके आएंगे, रिजल्टेंट फोर्स के आ जाएंगे, जो कि कैसा है, इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर वो क्या करेगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, वो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर करेगा तो क्या बोल रहा है, मोर देन वन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी, एक बार और देख लेते हैं, फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं भैया, क्लोज लूप होती हैं, नॉर्थ से साउथ जाएंगी मैग्नेट के बाहर, साउथ से नॉर्थ जाएंगी मैग्नेट के अंदर, लेकिन कभी भी ब्रेकेज नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसी नहीं होती हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो रिजल्टेंट फील्ड या रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन आपको मिलेगा। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है वहां पर लाइंस कैसी होंगी, डेंस होंगी, और अगर जहां पर लाइन डेंस नहीं है वहां पर कैसी होगी, फील्ड वीक होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपल करती हैं परपेंडिकुलर टू दी लेंथ, है ना, एक दूसरे से रिपल करती हैं, एक दूसरे के पास पास
नहीं होती, अट्रैक्ट नहीं करती है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी किसी भी कंडीशन में। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट अब देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इनमें इस रिगार्डिंग टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सो प्रीवियस ईयर एसएससी क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कमिंग फ्रॉम ए मैग्नेट। ठीक है, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है डायरेक्टली पूछा है। इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी करती है क्या? नहीं, हमको पता है नहीं करती। इंटरसेक्ट विथ इन द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या लिखा था, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। कभी भी का मतलब कभी भी, कहीं भी, अंदर हो बाहर हो कुछ भी। ठीक है, फिर बोल रहे कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल, ये सही लग रहा है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैंसल एट पोल फेस। अगर पोल फेस पे कैंसिल हो जाए, मतलब मैग्नेट के अंदर ही कैंसिल हो जाएगी, तो बाहर कभी आएगी नहीं, पता ही नहीं चलेगा। तो ये भी कैसा है, गलत है। सही आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैग्नेट इज केप्ट in the medium of air surrounded by iron ring, the magnetic lines of force from the magnet will be। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैग्नेट इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, देखो इमेजिनेशन करना है ना जब भी, तो बार मैग्नेट करना बहुत आसान पड़ता है। ठीक है, तो एक बार मैग्नेट ड्रॉ करते हैं, एक आयरन रिंग बोल रहा है, वो अपन इमेजिन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कैसे बनेगा देखो, इसको छोटा सा मैग्नेट बनाते, यहाँ पे इधर ये बन गया अपना एक बार मैग्नेट। ठीक, पोल तुम्हारी जो इच्छा हो, क्योंकि आयरन है, फिर भी मैं यहां लिख दे रहा हूं नॉर्थ साउथ, तुम्हें नहीं पसंद है जो मन में है लिखो। ठीक है, और यहां पर अपन एक आयरन की रिंग इमेजिन कर लेते हैं कि इसके बाहर एक आयरन की रिंग है। अब अपन ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है वेरी स्मॉल इन द रिंग, ऐसा तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो एयर है, एयर में सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर यहां पर जो भी है तो उससे बहुत ज्यादा डेंस क्या होगी, यहां पर मैग्नेटिक लाइंस आएंगी, बहुत ज्यादा डेंस। मतलब अगर वहां पर 10 लाइंस हैं पर यूनिट एरिया, तो यहां 10 से ज्यादा होंगी। ठीक है, कितनी होंगी वो डिपेंड करेगा मटेरियल पर। बोल रहा है क्राउडेड इन द रिंग, ये बराबर बात है, रिंग में कैसी होंगी, भीड़ ज्यादा होगी। ठीक है, पासिंग आउट ऑफ द रिंग नहीं होगा, ऐसा होगा लेकिन बहुत ही कम, ज्यादातर जो है वो वहीं रहेगा। देखो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे करंट है, करंट क्या करेगा, मिनिमम रेजिस्टेंस वाले पाथ में जाएगा हमेशा। ठीक है, कोई भी चीज यही करती है ना। जैसे आप भी घर जा रहे हो, जो ऊपर जिस रास्ते में ज्यादा गड्ढे हैं वो उसको अवॉइड करोगे आप। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा कि जो आयरन है वो बहुत अच्छा मीडियम है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसी के अंदर रहने की कोशिश करेगा। तो पासिंग आउट ऑफ द रिंग होगा, लेकिन 1% से 2%, बहुत ही कम। तो ये चीज भी सही नहीं है। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ इन द रिंग है ना, ऐसा नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या है ना कि ये वाला रीजन में ज्यादा ही होगा, इस वाले रीजन में जो पोल के पास में है, वो यहां पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आपस में, लेकिन वो उधर पे क्या रहेगी, पास में ही रहेगी। आई बस समझ में? तो सही आंसर क्या है, क्राउडेड इन द रिंग हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड हल्का सा क्वेश्चन था। इससे ये पता चलता है कि मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अच्छे से स्टैब्लिश हो पाती है, सभी में नहीं। मतलब जैसे अगर यहीं पर अगर ये इसने क्या बोला है, इसी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आयरन रिंग बोल रहा है, अगर यहीं पर ये कॉपर रिंग बोल देता, ठीक है, तो आंसर क्या सही हो जाता, वेरी स्मॉल इन द रिंग, क्योंकि कॉपर कैसा है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को उतनी अच्छी परमिशन नहीं है। तो ये आयरन, इसका मटेरियल ध्यान रखना कि आयरन रिंग बोला है, इसी कारण से वो क्या हो रही है, वहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। लेकिन अगर कॉपर बोलता या एल्यूमिनियम बोलता, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलता, तो वहां पर ऐसा नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो मटेरियल से रिलेटेड हल्का सा एक था क्वेश्चन, इसको ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which is the only sure proof of testing polarity of a magnet? ठीक है, मतलब वो ये बोल रहा है कि अगर मुझे मालूम करना है कि ये मैग्नेट है, इसका पोल कौन सा है, मतलब ये वाला पोल जो है ये नॉर्थ है कि साउथ है, ये मुझे मालूम नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? पता ऐसे करेंगे कि एक दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें नॉर्थ साउथ लिखा होना चाहिए। मतलब सिंपल तरीका बता रहा हूं सबसे, जिसमें नॉर्थ साउथ क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। अब अगर ये इसको अट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है, तो कंफर्मेशन नहीं है कि ये मैग्नेट है भी या नहीं, क्योंकि अट्रैक्ट तो आयरन भी हो जाता है। ठीक है,
कंफर्म कब होगा कि ये मैग्नेट है? जब ये इसको रिपल करेगा, है ना, मतलब रिपल्शन वाला फोर्स लगाएंगे दोनों, तब ये कंफर्म होगा कि ये मैग्नेट है। और अगर ये रिपल कर रहा है तो ये वाला पोल और ये वाला पोल कैसा है? सेम है। सेम मतलब ये भी नॉर्थ हो जाएगा। तो दिस इज द ओनली श्योर प्रूफ जिससे हम टेस्टिंग कर सकते हैं किसकी? पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट के बारे में बता सकते हैं श्योरली कि हाँ ये पोल का नाम नॉर्थ है या साउथ है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या है? रिपल्शन। इज दैट वेरी क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? ठीक है, मतलब इसमें से कोई एक स्टेटमेंट झूठ है, उसको अपने को बताना है। ठीक है, तो लिखो क्या बोल रहा है? दे अट्रैक्ट ईच अदर वाइल ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। मतलब जब वो एक साथ एक डायरेक्शन में जाती हैं तो वो क्या करती हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखो, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें कभी भी एक ऑप्शन पढ़ के अपने कंक्लूजन पे नहीं आना होता है। ठीक है, इसको पूरा अपन चेक करेंगे। दे बिहेव लाइक स्ट्रेच इलास्टिक स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग की तरह क्या करती हैं? बिहेव करती हैं। और देखते हैं नेक्स्ट, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, हमको पता है कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। दे कैन पास थ्रू ऑल मीडिया, बिल्कुल सही बात है, एयर से जा सकती है जो चीज, वो हर किसी चीज से जा सकती है। ठीक है, तो भैया अब मुझे बताओ, अब दे बिहेव लाइक स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग, ये क्यों बोल रहा है पता है? अभी मैंने तुम्हें बात बताई थी कि ये जो लाइंस हैं ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपल करती हैं। ये उस बारे चीज को इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह लिखना चाह रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या नहीं करती? कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो अट्रैक्ट कर रही होती तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट भी कर जाती। बात समझ में आ रही है? तो सबसे गलत स्टेटमेंट क्या है? सबसे गलत स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, क्या है? दे अट्रैक्ट ईच अदर वाइल ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इस तरीके से बिहेव नहीं करती है। तो इन्होंने पूछा था हमसे कि भैया कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? है ना, तो देखो सही नहीं है और सही है, दोनों में सेम अप्रोच है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा ऑप्शन पढ़ना है, तभी उसमें आना है, नहीं तो क्या होगा? अननेसेसरी आप नुकसान कर जाओगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। ऐसा था क्या? अपन ने मैग्नेट बनाया था, क्या बोला था अपन ने? कंटिन्यूस क्लोज लूप है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो आउटसाइड द मैग्नेट क्या बोल रहा है? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, तो गलत हो गया ये तो। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल इनसाइड द मैग्नेट। अब इनसाइड द मैग्नेट क्या है? साउथ से नॉर्थ होता है, ये क्या बोल रहा है? नॉर्थ से साउथ बोल रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर फ्रॉम अ क्लोज पाथ, हमने क्या बोला था? ये हमेशा कैसा पाथ करेंगी? क्लोज पाथ फॉलो करेंगी। ये क्या बोल रहे हैं? नेवर बोल रहे हैं, तो ये भी क्या है? गलत है। टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर कट ईच अदर, ये बिल्कुल करेक्ट बात है भैया, कभी भी इंटरसेक्ट वो नहीं करेगी, ये 100% क्या है? करेक्ट बात है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।